नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। क्या जवाब देते हैं? सफासत से कहते हैं, सफासत कहते हैं कि मतलब जब हम लोग जाते हैं 2-4 जुट बना के, तो वो कहते हैं कि हमको इधर से वोट ही नहीं मिलता है। जब वोट मिलता नहीं है तो ये जीतते कैसे? नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि जब आप शपथ लेते हैं। ना जाने कितनी हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया, कितने फोटो खींच के भेज दिया, अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई है, अब कुछ नहीं हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं, रास्ते में चलने में परेशान होते हैं। जिस टाइम में बारिश होती है घुटने घुटने तक के पानी भर जाती है यहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ना कोई नेता आके देखते हैं, ना कोई आके यहाँ पे देखता है, कुछ नहीं। अधिकारियों को संज्ञान लेना हो, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखो आवाज़ आ रही है, लेट चलिए ना आवाज़ में, झमाझम देर तक लो ना, ठीक है, अच्छी बात। माहौल क्या है खासकर वार्ड का, आज हम जानेंगे। हुसैनाबाद वार्ड के एक क्षेत्र है, तो हुसैनाबाद वार्ड का एक क्षेत्र है गेंद खाना। क्या हाल है गेंद खाने हाल का, रोड का, इसी पर बातचीत करेंगे। अब पहले आपको दिखाएंगे, ये रोड जा रहा है आपका दौलतगंज। इस रोड पर आप देख रहे हो कुछ सफाई दिखती होगी, लेकिन साथ में गंदगी भी होगी। और मैं बोल रहा हूँ कैमरा में दिखाया आपको, ये रास्ता जो आ रहा है सतकंडा चौकी से, ये मेन रोड है जो जोड़ता है दौलतगंज को जोड़ता हुआ। अब हम चलेंगे उस मोहल्ले की गली में जो अपनी बदहाली का रोना रोती है। बदहाल है, क्षेत्र है बीजेपी के विधायक का, क्षेत्र है बीजेपी के सांसद का, क्षेत्र है बीजेपी के सभासद का। उसके बाद भी ये बदहाल है, ये लावारिस है, कोई खुशहाल नहीं। हम बात करेंगे क्षेत्रीय लोगों से, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो बाखूबी बताएंगे कि रोड कब से नहीं बनी, लोगों ने कंप्लेन की तो क्या हुआ, लोग कंप्लेन करके जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग। इसी पर बातचीत करेंगे कि आपकी समस्याएं हल क्यों नहीं होती। आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, ये बताइए जो आपका ये रोड है, ये टंकी से लेकर मेन सतखंडे तक का अंदर जाता है, ये रोड कब से नहीं बना हुआ? अरे सालों हो गए, यहाँ कोई सफाई नहीं होती, यहाँ कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। सफासद के पास जाते हैं, कहते हैं यहाँ हमारा वो नहीं है, यहाँ लोग वोट नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं। अच्छा, मतलब ये रोड कब से नहीं बना, कितने साल हो गए नहीं बना? अरे लमसम मान के चलिए कई साल हो रहे हैं, कई साल आपको बताऊँ हम, लगभग जो है मान के चलिए 10-15 साल हो रहे हैं। मतलब कार्यकाल हो चुका है तब का, उसके बाद भी रोड नहीं बनी है। ये रोड नहीं बनी 2 से 3 के, बल्कि कहा जाए तो 5 अच्छे कार्यकाल सभासद के हो चुके हैं और सभासद हैं। बीजेपी गई, उसके बाद भी रोड नहीं बनता। एक चीज़ बताइए, ये आपका रोड है, बाखूबी देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा, कैमरा में दिखाएगा आपको। गंदगी, नालियाँ टूटी हुई, सीवर उबलते हुए, ये अपने आप की बदहाली का रोना रो रहे हैं। ये बता रही है कि मैं बदहाल हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई पूछने वाला नहीं। क्या सड़कें जो होंगी वो बदहाल रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी, तो जो क्षेत्रीय समस्या है वो कैसे हल होंगी? और बरसात का मौसम है, इसके बाद शुरू हो जाएंगी बीमारियाँ। डेंगू है, मलेरिया है, जगह जगह पानी भरेगा, मच्छर पैदा होंगे, तो बीमारियों का भी हल शुरू होगा। ये बताइए आपको जो क्षेत्र है ये पूरा, आपने कंप्लेन कभी की किसी से? कंप्लेन क्या करें, किससे करें? अपने पार्षद जी से करते हैं, तो पार्षद जी से एक नहीं 10 कंप्लेनें की। 2-4 घंटे के लिए जो है मेहतर आया, कूड़ा उड़ा साफ करके उसके बाद चला गया। और गली की बदहाली और नालियों की बदहाली तो आप देख ही रहे हो किस तरह से क्या है। तो आपके वीडियो और फोटो दोनों में आ रही होगी, बाकी हमें कहने की कोई जरूरत कहा जाता है कि आप देखिए क्षेत्र के सम्मानित नागरिक हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसकी शिकायत नगर निगम में दें, इसकी शिकायत आप विधायक को दें, इसकी शिकायत आप सांसद को, जहाँ तक आप हो सकता है वहाँ तक करें। जिम्मेदार नागरिक होने की ये होती है जिम्मेदारी। कई बार कंप्लेन की, शिकायत की, और एक ही दिक्कत नहीं है, दिक्कत पानी की है। जो गटर का पानी आ रहा है, इसकी कंप्लेन जल संस्थान को कई बार की कि गटर का पानी जो छूना और आप देखना पसंद नहीं करेंगे, वो पानी आ रहा नलों में, वो पानी नल में आ रहा, क्या हाल होगा? कहाँ से पानी भरे और कहाँ से पानी पिए? आइए अब हम बात करते हैं। कहते हैं अगर नेता ना बोले, और खासकर विपक्ष का नेता, तो बात अधूरी रहती है। कि विपक्ष जो बोलता है तो उसको लोग संज्ञान लेते हैं, और संज्ञान लेग भी क्यों ना, क्योंकि नेता होना और क्षेत्र नेता होना, अपनी समस्याओं को कहना, क्षेत्रीय जनता की आवाज़ उठाना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से हुसैनाबाद वार्ड का ये गेंद खाना मोहल्ला है, ये रोड आप देख रहे हैं, बदहाली का रोना रो रहा है। लोग कंप्लेन करते हैं सभासद को, क्षेत्रवासियों का कहना है कि सभासद कहता है कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला इसलिए यहाँ नहीं बनाएंगे। तो आप इस चीज़ को लेकर क्या मानते हैं?
हम कहते हैं सभासद छोटा सा नेता होता है, जबकि यहाँ पे सांसद राजनाथ सिंह भी हैं, डॉक्टर नीरज वोरा भी हैं, और इन सब के होने के बावजूद अगर नहीं कुछ हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बीजेपी सरकार के सभी लोग हैं यहाँ पे, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, सभी हैं यहाँ पे। और जबकि लालजी टंडन का ये बड़ा प्यारा सा क्षेत्र कहा जाता था, अब नहीं है। उसने बड़ी मेहनत यहाँ पे की, बीजेपी से था, हम लोग बहुत अपोजिट में रहे, हम लोग 92 से काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उत्तर विधानसभा उपाध्यक्ष में नकलऊ हूँ। और मेरा तो ये कहना है कि ये गंदगी आप जो देख रहे हैं, ये रोड मौनीपुरवा रोड 1857 की लड़ाई इस रोड से हुई थी, इस रोड से हुई थी, जबकि उसका कहीं जिक्र नहीं आता है, जबकि इतिहास के पन्नों में दर्ज रह गया। ये 1857 का रोड है गदर के टाइम का, जहाँ पे हालात देखिए क्या कह रहे हैं। आज ये पतली पतली गलियाँ हो गई, सब कूड़ा बह रहा है, गंदगी है, क्योंकि सजा सिर्फ इस बात की मिल रही है कि यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। बीजेपी सरकार आप देखिए विपक्ष में और आप नहीं, हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान बनता तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेके पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई के क्षेत्र के नाम से कुछ नहीं है, खाली फंड लेते हैं। मोहल्ले में जो समस्याएं, अरे भाई समस्याएं आपके सामने देखिए, जो कहते हो बनी हुई है, उस समस्या को लेकर लोग जाते हैं विधायक के पास भी, सांसद के पास भी, और लोगों की सुनवाई नहीं होती। तो क्या कहा जाए, मुख्यमंत्री पोर्टल एक बनाया गया था, मुख्यमंत्री पोर्टल, उस पर शिकायत करने वालों के खिलाफ कंप्लेन भी आती है, मुकदमा लिख जाता है, उसको लेकर अब नहीं, मुख्यमंत्री साहब तो भाई जाहिर सी बात है, जो उनके सलाहकार हैं मिसगाइड उनको करते हैं, और बीच में अधिकारी तो जानते हैं कि बाबा जी चिलम पी लेंगे, उसके बाद एक सुट्टा खींचेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बात समझ में आई आपकी? लेकिन बाबा जी को ये ध्यान रखना चाहिए सुट्टे के साथ साथ कि इस रोड के और उत्तर प्रदेश के आप मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश आपके अंडर में आता है, आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं? ये ज़रूरी है कोई दंगा हो रहा है उसको पकड़े ले रहे हो, उसको पकड़े, अरे रोड की सफाई भी तो रखो, जनता रह रही, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जनता भी तो रह रही है यहाँ पे, क्यों नहीं आप करना चाहते हैं? हम लोग विपक्ष है इसलिए बदनाम है। कर्मचारी जो है, एक कर्मचारी से काम कर रहा है, 10-10 घर के अंदर बैठे तनख्वाहें खाई जा रही हैं, ये क्या है? 35 आदमी दौलतगंज वार्ड में नियुक्त है सफाई कर्मचारी में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो, यहाँ पे दिखते कहाँ आदमी, 2 आदमी 3 आदमी, बाकी कहाँ है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ नगर आयुक्त साहब से कि आप बैठ के वहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग खाली परेशान हो रहे, जनता बीमार हो जाए, कोई बीमारी दुखी आ जाए, नहीं जा सकती, नहीं आ सकती, क्योंकि आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से कीचड़ है। चलकर देखते हुए बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नाली जो है ना, किस तरीके से भरी हुई है, कूड़ा भरा हुआ है, सफाई के नाम का टोटा है। आप देखते रहेंगे, देखते रहिए कि वीडियो में कैसे आपको दिखती है ये रोड कही जाती है। ये रोड आने वाले समय में एक ऐतिहासिक रोड हुआ करती थी। इस रोड का बदहाल है, बदहाली का दौर से गुजर रहा है, कोई इसके खुशहाल नहीं है। कौन इस रोड को बनाएगा? ना सभासद इसका संज्ञान लेते हैं। विधायक को कई बार कंप्लेन मोहल्ले वालों ने की, लेकिन उस कंप्लेन को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। सफाई के नाम से, सिर्फ कंप्लेन के नाम से टोटा ही रहता है। ऐसी समस्याएं जो होंगी तो क्या जो वक्त आएगा 2027 चुनाव का, वो क्या इस गंदगी पर वोट लोग देंगे? हिंदू मुसलमान पर वोट देंगे? किस पर वोट देंगे कि दोबारा सरकार बंद भाजपा की? लेकिन जिस तरीके से बदहाली करो, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे लखनऊ में यही बदहाली है, यही गंदगी है। हर जगह सीवर उबल रहे हैं, नालियाँ टूटी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन कहीं से कोई बनने के कगार पर नहीं है, क्योंकि लोग कंप्लेन भी करते हैं। कंप्लेन करने के बाद भी समस्याएं हल नहीं होती है। देखना ये होगा कि ये रोड जो है हुसैनाबाद वार्ड का गेंदखाना मोहल्ला है, गेंदखाने का रोड है। इस पर तमाम वो लोग रहते हैं, तमाम क्षेत्रीय लोग रहते हैं जो अपने घरों से निकलकर अपने काम पर, अपनी नौकरी पर, अपनी ड्यूटी पर जाते होंगे, लेकिन गंदगी के बीच से होकर जाते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, इस बरसात के मौसम में पानी भरता है तो इसमें मच्छर पैदा होंगे, तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। आप देख सकते हैं ये नई नाली चौक हो चुकी है, बंद हो चुकी है, इसके आगे पानी नहीं जा पाता। ये भी एक बड़ी समस्या है कि लोगों की समस्याएं तभी हल होंगी कि जब सभासद, विधायक संज्ञान ले और लोग इस पर बोलें, तभी समस्याएं हल होंगी। वरना ये गंदगी और ये बदहाली इस क्षेत्र की ऐसे ही रहेगी। और लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोशिश
जैसा कि आप देख रहे हो हुसैनाबाद वार्ड का ये गेंदखाना मोहल्ला है। इस रोड की नालियाँ भरी हुई हैं, कीचड़ से भरी हुई हैं। सफाई के नाम से सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। कर्मचारी आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और खिंचवाकर पोर्टल पर डाल देते हैं कि देखो मुख्यमंत्री जी, हमने आपके क्षेत्र में सफाई की है, मोहल्ला साफ़ किया है। लेकिन सफाई के नाम से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। इस भ्रष्टाचार का अंत कब होगा? मुख्यमंत्री लाख कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, क्षेत्र की समस्याओं को हल करेंगे। क्यों कहते हैं कि क्षेत्र की महिलाएं हैं, ये दिन भर यहाँ रहती हैं, इनसे हम पूछेंगे, ये बाखूबी बताएंगी कि इन समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है। आपके क्षेत्र का सभासद जो भाजपा से ही है, उसके बाद भी आपकी समस्या नहीं हो रही। ये जो आपके क्षेत्र की नालियाँ देख रही भरी हुई हैं, इसको लेकर आप लोग यहाँ से कहते हैं सभासद, इनसे हम पूछेंगे, ये बाखूबी बताएंगी कि इन समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है। आपके क्षेत्र का सभासद जो भाजपा से ही है, उसके बाद भी आपकी समस्या नहीं हो रही। ये जो आपके क्षेत्र की नालियाँ देख रही भरी हुई हैं, इसको लेकर आप लोग सभासद से कहते हैं, सभासद क्या जवाब देते हैं? सभासद कहते हैं कि मतलब जब हम लोग जाते हैं 2-4 जुट बना के, तो वो कहते हैं कि हमको इधर से वोट ही नहीं मिलता है। जब वोट मिलता नहीं है तो ये जीतते कैसे? ऐसा तो है नहीं कि जब आप शपथ लेते हैं। ना जाने कितनी हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया, कितने फ़ोटो खींच के भेज दिया, अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं, रास्ते में चलने में परेशान होते हैं। जिस टाइम में बारिश होती है, घुटने तक के पानी भर जाती है यहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ना कोई नेता आके देखते हैं, ना कोई आके यहाँ पे देखता है, कुछ नहीं। अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना होगा। उनके क्षेत्र की जनता बदहाल है, ज़िंदगी जी रही है, क्योंकि रोड की नालियाँ भरी हुई हैं, पानी भरे हुए हैं। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जब मच्छर होंगे तो उससे डेंगू होगा, मलेरिया होगा, संचारी रोग उत्पन्न होंगे।